इधर बैठ, बैठ कैसे आया? अरे भाई पहले आधार कार्ड तो देखिए, आतंकवादी है कि कहाँ से आया, कैसा आया? कहाँ आधार कार्ड है? नाम क्या है? मोहम्मद अली। रेडियो की करने तो नहीं आया कुछ, मतलब हमला कराने के उद्देश्य तो नहीं आया? नहीं, बम फोड़ने के उद्देश्य में तो नहीं है? अरे बाबा, तो सावधान रहिएगा, ऐसे लोग जो है घुसते हैं और रेकी करते हैं, फिर बम ब्लास्ट होता है। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। अयोध्या में बुजुर्ग मुस्लिम पर नफरत की नोच खचोट, भगवा चोले में भरा जहर या धर्म की नई परिभाषा। ये दृश्य अयोध्या की पवित्र भूमि का है, लेकिन जो हो रहा है वो किसी पवित्रता की नहीं बल्कि घृणा की पराकाष्ठा है। भगवा कपड़ों में तथा कथित स्वयंभू जगत गुरु परमहंस दास बुजुर्ग मुस्लिम मोहम्मद हनीफ को खुलेआम आतंकवादी कह रहे हैं, आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं और कैमरे के सामने ही उसे रेकी करने वाला, बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाला घोषित कर दिया है। इस बीच अब जनता सवाल कर रही है कि किस आधार पर? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम है? ये घटना न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि एक साफ संकेत है कि धर्म की आड़ में अब खुलकर फांसीवादी मानसिकता जहर उगल रही है। हनीफ एक बुजुर्ग है, मेहनतकश है, जो घर घर जाकर चादरें बेचता है, लेकिन उन्हें एक साधु द्वारा जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और संदिग्ध घोषित भी कर दिया जाता है। यही नहीं, उसे अयोध्या के लिए खतरा तक कहा जाता है और पूरा ये तमाशा कैमरे में कैद किया जाता है ताकि नफरत की इस दुकान को सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा चमकाया जा सके। जिसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा बिल्कुल जायज है। वो कहते हैं कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नफरत की राजनीति के प्रतीक बन जाए तो ऐसे परमहंस दास जैसे नफरत के व्यापारी और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मुस्लिम बुजुर्ग का अपमान नहीं था, ये पूरे भारत के संविधान पर सीधा हमला था, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला था। ध्यान रहे कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित पैटर्न है। मुसलमान को हर संदिग्ध चीज से जोड़ने का, उसकी रोजी रोटी पर शक करने का, उसे इंसान नहीं केवल एक संभावित आतंकवादी समझने का। यह धार्मिक नहीं राजनीतिक पाखंड है। परमहंस दास जैसे जहर उगलने वाले संत नहीं, सांप्रदायिक अपराधी है जो भगवा लिबास में धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या यही राम राज्य है जहां गरीब मुसलमान की पहचान उसका गुनाह बन जाती है? क्या सरकार इन पर कोई एक्शन लेगी या फिर एक बार फिर से भगवा चोले वालों को पूरी छूट मिलेगी? ये चुप रहने का वक्त नहीं, अब सवाल उठाने का वक्त है। वो कहते हैं कि जब साधु की जबान से जहर टपकता है और बुजुर्ग का सम्मान रौंद दिया जाता है, तब चुप्पी गुनाह होती है। संविधान के रखवालों को अब ये तय करना होगा कि भारत धर्म के नाम पर जहर उगलने वालों का देश बनेगा या फिर सबका। ये सारे सवाल चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीएम योगी से दागे हैं, जिन्होंने इस मामले को लेकर ना तो कोई बयान दिया है, ना ही अपनी चुप्पी तोड़ी है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी पर तरह तरह के प्रहार कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर प्रहार कर रहे हैं, कि क्या चंद्रशेखर आजाद के प्रहारों का, उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को उठा रहे हैं, क्या देखना होगा कि 2027 में उनका ये काम, उनके जितने भी सवाल है, उनकी जितनी भी आवाज है, क्या दलित, मुसलमान और अल्पसंख्यक मिलकर उनका साथ देंगे? क्या 2027 में वो चंद्रशेखर को सत्ता में लाएंगे और क्या बीजेपी की नैया डुबाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कॉमेंट में बताएं कि इस तरह के नफरत फैलाने वालों को किस तरह की सजा दी जाए। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।